बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जोत लगी जाए आसमान, थंब बंध्यो चौखुन। आकाश जिमी बीच जोत को, इनको नहीं निमुन, इनको नहीं निमुन। और जोत जो वृक्ष की, सो भी बीच आकाश और वन। पार नहीं इन जोत को, पर ए रंग और रोशन। पर ए रंग और रोशन। और जोत जो वृक्ष की। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक यह 30वीं प्रकरण का 24वीं चौपाई तक के भाव हम श्रवण किए, चिंतन किए। अभी के इस सत्र में 25वां चौपाई से हम विषय प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यह प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी यह भाव के द्वारा विषय को प्रारंभ किए कि अब तक धामधनी स्वरूप सतगुरु महाराज के द्वारा, यानी कि रूह अल्लाह के इल्म के आधार पर परमधाम का वर्णन किया गया। अब चितौनी के माध्यम से जो मुझे साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, उस बात को हादियों के वचन के साक्षी के आधार पर मैं पुनः परमधाम की शोभा को वर्णन करने जा रहा हूँ, जाहिर करने जा रहा हूँ। इस भाव से परमधाम का वर्णन पुनः प्रारंभ हुआ, तो जिसमें धाम दरवाजा के सन्मुख 4 चबूतरों की बातें हुई, जिसमें यह भाव को यहाँ पर दर्शन किया कि सद्गुरु महाराज अपने समय में धाम दरवाजा के सन्मुख 3 चबूतरों के वर्णन करते थे। तो इंद्रावती आत्मा को ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ शोभा अधूरा है, कुछ कमी है, यहाँ चौथा होना चाहिए। परंतु जब उनको परमधाम साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो चांदनी चौक में उत्तर दिशा के तरफ और एक चबूतरा दर्शन हुआ। तो उसमें कहते हैं सद्गुरु महाराज ने मेरी परीक्षा के लिए यह चौथा चबूतरा वर्णन नहीं किया, ये समझ करके कि मेरे इल्म के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा इंद्रावती स्वयं उसको दर्शन करके फिर जाहिर करेंगे। तो ये भाव को भी जाहिर किया। तो उसके साथ में अब फिर वर्णन प्रसंग चांदनी चौक में जो मोती सदृश रेत कण है, उसकी नूर आसमान की तरफ प्रकाशित हो रहा है।
और उसमें विशेष करके ये 24 नंबर चौपाई में ही अगर देखें तो यहाँ पर कहा मानो कि पूरा समचौरस चांदनी चौक के बालू के कण से निकली हुई नूर की किरणें आसमान की तरफ जाते समय ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक नूरमय चौकोन बृहद थंब आसमान तक जा लगा है। तो इस तरह से ये चांदनी चौक की शोभा को वर्णन किया। अब यहीं से आगे निरंतर वर्णन कर रहे हैं। तो 25 नंबर चौपाई से हम अभी के विषय आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौपाई को देखें। और जोता जो वृक्ष की शोभी बीच आकाश और वन, पार नहीं इन जोत को पर ये रंग और रोशन। और मतलब अभी चांदनी चौक के रेत कणों के प्रकाश के विषय में वर्णन हुआ। तो उसके बाद और इसी तरह से जोत जो वृक्ष की, वृक्ष यानी कि दरखत। अब दरखत यानी वृक्ष कहने से चांदनी चौक में ही 2 वृक्ष है, चबूतरा में हरा वृक्ष और लाल वृक्ष। उसके प्रकाश को देखें, फिर उसके तीनों तरफ यानी कि चांदनी चौक के तीनों तरफ देखें तो अमृत का वन शोभायमान है। चौथी तरफ यानी कि धाम की तरफ धाम का दीवाल है। तो चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष का प्रकाश अथवा चांदनी चौक के तीनों तरफ अमृत वन का प्रकाश, और उससे भी दाएं बाएं देखें तो अमृत वन के दाएं बाएं 3-3 घाट, कुल मिलाकर के 7 घाट है। ये सब तरफ के वृक्षों के प्रकाश। और जोत जो वृक्ष की शोभी बीच आकाश और वन, वह वृक्ष का प्रकाश भी आकाश और वन के बीच में पूरा भरपूर रूप से प्रकाशित हो रहा है। पार नहीं इन जोत को, वृक्ष की जो ज्योति है आसमान और वन के बीच में प्रकाशित हो रहा है, उसका कोई पारवार ही नहीं है, अपरंपार है। अब अपरंपार करके फिर उसको कुछ भी न कहे तो फिर ये भी नहीं होगा। वो तो अपरंपार है, परंतु ये रंग और रोशन। तो पर शब्द के द्वारा परंतु कहा, फिर आगे ये रंग और रोशन। ये वृक्षों के रंग, अलग अलग रंगों में वृक्ष है, और रोशन मतलब अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार की रोशनी, प्रकाश, किरणें बिखेर रहा है। तो उसको कुछ न कुछ शब्द के द्वारा वर्णन करना है। तो यहाँ रंग शब्द आया। तो जैसे कि कहा चांदनी चौक के ही वृक्ष देखें तो भी अलग अलग रंग, हरा और लाल। और अमृत वन के सब तरफ वृक्षों की शोभा देखें तो महामती प्राणनाथ जी ने ही इससे पूर्व जब अमृत घाट का वर्णन का प्रसंग आया, वहाँ पर अमृत घाट का वर्णन करते हुए, चिंतन कराते हुए स्वयं प्राणनाथ जी ने अमृत वन के वृक्षों के रंग को किस तरह से वर्णन किया। कई रंग के इत वृक्ष है, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहो शोभा इन मुख, जाकी पूर्ण सिफत कमाल। तो अमृत के घाट में कई रंगों के वृक्ष है, और उसमें 4 रंग तो निश्चित करके ही कहा। नीले मतलब हरा, पीले पीला, श्वेत और लाल, और कई रंग है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर रंग शब्द आया ना, वृक्ष में कई रंग है।
और वो एक एक रंग से फिर अनंत रंग, और उनमें जो प्रकाश है, अनंत किरणें, रोशनाई हो रहा है। अपरंपार है, उसका कोई पारवार नहीं है। फिर भी ब्रह्मात्माओं के हृदय में उसकी शोभा को बिठाने के लिए कुछ शब्दों के माध्यम से जाहिर करना है। इसीलिए मैं ये अपनी अक्ल माफक, जुआ माफक जितना संभव है उतना कह रहा हूँ। जेता कोई रंग बन में, तीन रंग रंग हर हार, इन विध आगो अरस के, बन पहुँचा जोए किनार। जेता कोई रंग बन में, अभी जो वनों के रंगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं ना, 4 रंग तो अमृत के घाट में निश्चित करके ही कहा, उसके अलावा और भी कई रंग है। तो जितने भी रंग है वन में, वृक्षों में, 3 रंग रंग हर हार, अलग अलग रंगों के अलग अलग हार हैं। वृक्ष हार कतार रूप में है ना, जैसे घाट के वृक्ष देखे तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 2-2 मंदिर का हार है, और चौड़ाई की तरफ, लंबाई की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा दूरीबंद हार कतार रूप में सुशोभित है। 3 रंग रंग हर हार, इन विध आगो अरस के, इस तरह से अरस यानी कि रंग महल के आगे सन्मुख में जो घाट में वृक्ष आया है, वह वृक्ष हार कतार रूप से विस्तार होते होते बन पहुँचा जोए किनार, जमुना जी के किनार तक यह वन विस्तार होकर के चला गया है। अमृत का घाट देखें, वो भी जोए किनार तक गए हैं, और दाएं बाएं का 3-3 6, मतलब पूरा 7 घाटों की शोभा को देखें जमुना जी के किनार तक, यानी कि पाल के पूर्व किनार तक ये वन का विस्तार है। और पाल के किनार में आया हुआ वन यानी कि वृक्ष की डाली जमुना जी के जल चबूतरा के ऊपर तक जाकर के छत्रीमंडल रूप से शोभा बढ़ाए हैं। तो ये प्रसंग पहले ही वर्णन हुआ है, फिर प्राणनाथ जी उसको अपने चिंतन में जो साक्षात्कार हुआ उस शोभा को वर्णन कर रहे हैं, तो पुनः वही प्रसंग आ रहा है। तो कहते हैं इन विध आगो अरस के, बन पहुँचा जोए किनार, वन की शोभा जमुना जी की किनार तक पहुँच गया है। कहो हारे, कहो चौक गुल, कहो नकस कटाव, जाए न कही इन जुआ, ज्यों चंद्रवा जुगत जड़ाव। अब ये वृक्षों की हार कतार की शोभा भी देखिए, कहीं तो वृक्ष बिल्कुल सीधा सीधा हार कतार रूप में है, कहो हारे सीधा सीधा हार में है, कहो चौक गुल, गुल मतलब गोल फिरता, कहीं कहीं गोल फिरता चौक बना है। तो जहाँ पर वृक्ष सीधा सीधा हार कतार रूप में आया है, तो वहाँ का चौक भी चौरस रूप में ही आया है। कहीं कहीं वृक्ष ऐसे गोल फिरते रूप में आया है, तो वहाँ पर चौक भी कैसा बनता है, गोल ही बनता है। तो 4 वृक्षों के बीच में एक चौक ऐसा शोभा बनता है ना, और कहीं कहीं तो बहुत सारे वृक्ष चारों तरफ फिर करके आने से उसके बीच में भी चौक बनते हैं। तो इस तरह से कहीं वृक्ष हार कतार रूप में है, कहीं गोल रूप में आया है, तो चौक भी कहीं चौरस रूप में है, कहीं गोल रूप में है। और उन वृक्षों में देखिए, वृक्षों की डाली डाली में पत्तों में देखिए, कहो नक्श कटाव, उसमें कई तरह के नक्शकारी कटाव डिजाइन ऐसे शोभा से युक्त है। जाए न कही इन जुआ, उसको इस जुआ के द्वारा, इस शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। ज्यों चंद्रवा जुगत जड़ाव,
अब वो वृक्ष ऊपर जा कर के एक आपस में डाली के माध्यम से मिलन होने से अब एक छात रूप बन गया है। और वो डाली के मिलन जहाँ पर हुआ है, एक छत्रिमंडल जहाँ बना है, वहाँ देखने से ऐसा शोभा दिखाई देता है ज्यों चंद्रमा जुगत जड़ाओ, मानो कि युक्ति से जड़ा हुआ सजाया हुआ चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। ये देखे ही बनत है, कहनी में आवत नाही, अकल में न आवत तो क्यों आवे बाणी माहे। ये शोभा जो है ये कहनी में नहीं आने वाली है, ये देखे ही बनत है। ये शोभा को तो दर्शन करने से ही बनता है, मतलब वो अनुभव होता है। कहनी में आवत नाही, शब्द के द्वारा जुआन से कहने में आने वाली नहीं है। ये अनंत है, बेशुमार है। अकल में न आवत, जब ये बुद्धि में ही नहीं आ सकता है तो क्यों आवे बाणी माहे, तो जुआन से शब्द के रूप में कैसे प्रकट हो सकता है। ये शोभा जब बुद्धि में भी नहीं आ सकता है, बुद्धि भी इसको धारण नहीं कर सकता है, तो फिर जुआन के द्वारा शब्द के रूप में प्रकट करके किस तरह से कहा जाए। इसलिए अंतर हृदय से चिंतन करने से वो शोभा को समझ सकते हैं। ये बुद्धि और जुआन के द्वारा जाहिर होने वाली बात नहीं है। फिर आगे कहते हैं, चारों तरफों वन में कई जिनसे कई जुगत, नई नई भांत ज्यों चंद्रवा, वन में केती कहूँ विगत। चारों तरफों वन में, अब वन के चारों तरफ, चांदनी चौक से प्रारंभ हुआ, अब अमृत वन से होते हुए फिर चारों तरफ वनों की शोभा को देखें। अब चारों तरफ कहने से अगर रंगमहल के चारों तरफ भी देखें तो सब तरफ वनों की शोभा है। तो चारों तरफों वनों में कई जिनसे कई जुगत, कई जुक्ति का जिनस जड़ा हुआ, कई युक्ति से सजाए हुए ये वन की शोभा है। नए नए भांत ज्यों चंद्रमा, चारों तरफ जहाँ कहीं भी देखे ना, वो वृक्षों में जो छात बना हुआ है वृक्ष के डाली के द्वारा ही, नया नया प्रकार के अलग अलग चंद्रमा सजाया हुआ हो, टंगाया हुआ हो, ऐसा शोभा वहाँ पर दर्शन होता है। वन में केती कहो विगत, वन में ऐसे चंद्रमा की सी शोभा जो सजे हुए हैं, और भी वन की जितनी भी शोभा है उसको मैं कहाँ तक शब्द में कहूँ। विगत मतलब उसका विवरण, उसका वर्णन मैं कहाँ तक शब्द के द्वारा करूं। चारों तरफों अरस के कई बैठक चौक चबूतर, जुदे जुदे कई बीध के ये नेक कहूँ दिलधर। चारों तरफों अरस के, अरस के मतलब रंगमहल के, रंगमहल के चारों तरफ देखें, वन भी चारों तरफ शोभायमान है, और साथ में कई बैठक चौक चबूतर, रंगमहल के चारों तरफ कहीं तो बैठक है, कहीं तो चौक है, कहीं तो चबूतरा है। मतलब रंगमहल के चारों तरफ वन है तो वन में भी तो चबूतरा है ना। कहीं पर भी वन में जब वृक्ष लगते हैं तो मध्य में चबूतरा बन करके चबूतरा के ऊपर वृक्ष की शोभा है। जैसे बड़ पीपल की चौकी में तो विशेष करके ये शोभा को वर्णन ही किया है। तो एक बगीचा में मध्य में एक चबूतरा, फिर चबूतरा के मध्य में एक वृक्ष, तो वन के साथ में चबूतरा भी हुआ और चौक भी है। जहाँ जहाँ भी वन है तो चार वृक्ष
के बीच में एक चौक बनते हैं, तो सब तरफ चौक है, फिर बैठक है, चबूतरे हैं, चारों तरफ की शोभा को देखना होगा। जुदे जुदे कई विध के, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के हैं, सबकी शोभा एक से दूसरा अलग अलग है, परंतु सब अपनी अपनी प्रकार की शोभा से सुसज्जित है। जुदे जुदे कई विध के, ये नेक कहो दिलधारा। अब ये तो है तो बेशुमार है, फिर भी नेक थोड़ा सा कहता हूँ, दिलधारा मतलब अपने हृदय में धारण करके। देखिए तो पहले कहा ना, ये अक्ल में यानी कि बुद्धि में भी जो बात नहीं आ सकती है, तो फिर उसको जुआ से कैसे वर्णन करें, कहा। तो यहाँ कहते हैं ये जुआ के हिसाब से नहीं, अक्ल के हिसाब से नहीं, दिल में धारण करके अंतर हृदय से इस बात को मैं कुछ थोड़ा सा वर्णन करने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं। सात घाट आगू अरस के, ये है बड़ो विस्तार। नेक कहो हिंडोले चौकियां, फिर कहो आगो अरस द्वार। सात घाट आगू अरस के, अरस यानी कि रंगमहल के सामने में 7 घाट है। अब इतना कहने से समझ में आ ही गया, क्योंकि चर्चने के माध्यम से भी 7 घाट अध्ययन किए हैं, हृदय में बिठाए हैं, और इससे पहले भी 7 घाटों की शोभा प्राणनाथ जी ने ही अलग अलग घाट की अलग अलग शोभा वर्णन करके समझाए हैं। उन चौपाइयों के द्वारा भी दिल दिमाग में घाटों की शोभा सजाया हुआ है। तो यहाँ पुनः वो शोभा को सार रूप में चिंतन करा रहे हैं। 7 घाट आगू अरस के, रंगमहल के सामने में 7 घाट शोभायमान है। ये है बड़ो विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। पूरा घाट ने कितना एरिया लिया है, लंबाई की तरफ देखें तो 3500 मंदिर, प्रत्येक एक घाट 500-500 मंदिर का चौड़ा है, तो 7 घाटों ने 3500 मंदिर का एरिया लिया। और धाम दीवाल से लगते हुए अथवा धाम दीवाल के सामने से आगे इसका विस्तार जमुना जी के किनार तक है। तो ये बड़ो विस्तार वाला है। नेक कहो हिंडोले चौकियाँ, इन घाटों में जो हिंडोले बने हुए हैं, चौकियाँ मतलब चौक है, कहा ना, जहाँ जहाँ 4 वृक्ष के बीच में चौक बना हुआ है। अब वृक्ष में मेहराब लगते हैं तो वहाँ पर हिंडोले भी लगते हैं। तो हिंडोलों की शोभा, चौकियों की शोभा, उसको मैं थोड़ा सा कहता हूँ। फिर कहो आगो अर्श द्वार, 7 घाट की कुछ शोभा को वर्णन करने के बाद, अथवा अन्य भी जगह में जहाँ पर वन में चौक हिंडलों की शोभा है, उसको थोड़ा कुछ वर्णन करने के बाद पुनः मैं अर्श आगो द्वार, रंगमहल के द्वार के आगे सामने की शोभा को वर्णन करता हूँ। इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं। अब 7 घाट की शोभा को एक झलक वर्णन कराए, फिर आगे कहा ना हिंडोले चौकियाँ। तो अब हिंडोला चौकियों की बात आई, तो फिर रंगमहल के दक्षिण दिशा की तरफ भी बट पीपल की चौकी और वहाँ पर हिंडोलों की शोभा है। तो ये 32 नंबर चौपाई में 7 घाट से कहाँ ले जा रहे हैं हमें धनी, दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी में। तो देखिए, बट पीपल चारों चौकियाँ, ऊपर छाते भी 4, अंबराए वृक्ष अनेक बन, निहायत रोशन झलकार। तो रंगमहल के दक्षिण दिशा में जो बट पीपल की चौकी है, 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर की चौड़ाई में, बगीचा कितने की कितने आ रहे हैं, 15 की 5 आ रहे, अथवा 5 की 15 आ रहे,
75 बगीचा है, और एक में बट, एक में पीपल, एक में बट, एक में पीपल, इस क्रम से वृक्षों के आने से जिस चौक का नाम ही क्या हुआ, बट पीपल की चौकी। और यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई कितना है, 4 भौम 5वीं चांदनी। तो इसीलिए यहाँ कहा बट पीपल चारों चौकियाँ। चारों चौकियाँ मतलब चारों भौमों के चौकियाँ। ऊपर छाते भी 4, इसके ऊपर छात भी कितने हैं, 4 ही है। कहने का मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, भौम के हिसाब से देखेंगे तो भी 4 भौम ही है, ऊपर के छात देखेंगे तो भी कितने छात है, 4 छात ही है। कैसे, प्रथम भौम का छात ही दूसरी भौम है, तो फिर दूसरी भौम का छात ही तीसरी भौम है, तो 3 भौम 2 छात हुआ ना। फिर तीसरी भौम के ऊपर छात है, तो तीसरी भौम का छात ही चौथी भौम का जमीन हुआ, और फिर चौथी भौम और उसके ऊपर का छात, तो छात देखेंगे तो भी 4 हुआ, और भौम देखेंगे तो भी 4 हुआ। इस अर्थ में कहा, तो क्या कहा, बट पीपल चारों चौकियाँ मतलब चारों भौम चौकी, ऊपर छाते भी 4, ऊपर छत भी 4 ही छत है। कुल मिलाकर के कहते समय 4 भौम 5वीं चांदनी कहते हैं। तो प्रत्येक भौम में तो छत तो है ही है ना, नीचे वाला भौम के लिए वही छत है और ऊपर वाला भौम के लिए वही जमीन है। इस तरह से अंबराए वृक्ष अनेक वन, ये वृक्षों की जो प्रकाश है, अंबराए मतलब आसमान में वृक्षों की यानी कि अनेकों वनों के प्रकाश, आगे चौथे चरण से जोड़ना होगा। निहायत रोशन झलकार, निहायत यानी कि अत्यंत, रोशन प्रकाश, झझलाकार रूप से प्रकाशित हो रहा है। कहाँ, तो तीसरे चरण के पहला शब्द को लीजिए, अंबराए, आसमान में। तो दोनों चरण को साथ में जोड़ करके अर्थ प्रकाशित होगा। तो वृक्ष के जो प्रकाश है, रोशनाई, निहायत मतलब अत्यंत, ये रोशन प्रकाश अंबर में झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। चल्या गया चौथी तरफलों अतंत खूबी विस्तार, ताले चेह बच्चे नेहरे चले, जुआ कहे न सके सुमार। चल्या गया चौथी तरफलों, अब चौथी तरफ मतलब चौथी तरफ, चारों तरफ, लेकिन यहाँ नीचे ताले चेह बच्चे नेहरे चले करके ताले की बात आ रही है, इसलिए ऊपर का चौथी तरफलों मतलब ऊपर भौम भौम, चारों भौम, चारों तरफ मतलब चारों भौम ऊपर विस्तार होकर के चला गया है। अतंत खूबी विस्तार, जिसकी शोभा अत्यंत विस्तार युक्त है। अब ऊपर 4 भौम की बात हुई और नीचे जमीन में मतलब प्रथम भौम में, तो ताले चेह बच्चे नेहरे चले, नीचे जमीन की भौम में चेह बच्चे नेहरे चलते हैं। जुआ कहे न सके सुमार, उसको हिसाब करके जुआ के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है अथवा वर्णन नहीं किया जा सकता है। याही बन के चबूतरे, याही बन की मोहलात, ये खूबी इन बन की इन जुआ कही न जात। अब वो वन में वन का ही चबूतरा है अथवा वन में चबूतरा की शोभा भी है। याही वन की मोहलात, वन में वनों के द्वारा ही, वृक्षों के द्वारा ही मोहलातों की सी शोभा बनते हैं। ये खूबी इन वन की, ये वन की खूबी है, वन की शोभा है। इन जुआ कही न जात, इस शोभा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। एक एक चौकी देखिए,
रूहें बैठत 12,000 बीच बीच सिंहासन हक का, ये शोभा अति अपार। अब एक एक चौक में देखिए, एक एक चौक में रूहें बैठत 12,000, 12,000 सखियां ब्रह्म प्रियाएं एक ही चौक में मिल करके बैठते हैं, और बीच बीच सिंहासन हक का, हर चौक में बीच बीच में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी के सिंहासन है। और जिस चौक में भी धनी पधारते हैं, धाम धनी जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी मध्य के सिंहासन में विराजते हैं, और सर्व सखियां चारों तरफ घेर करके एक एक चौक में ही राज जी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रिया सखियां बैठते हैं। ये शोभा अति अपार, ये शोभा अत्यंत अपार है, जिसका कोई पारवार ही नहीं है। ये बन हास 50 लो, श्वेत हरे पीले लाल, ये बन खूबी देख के मेरी रूह होत खुशहाल। ये बन, कौन सी वन का प्रसंग चल रहा है? बर्ड पीपल की चौकी। तो बर्ड पीपल की चौकी का विस्तार कितने एरिया में है? कहा ये वन हांस 50 लो, 50 हांस तक, मतलब रंग महल के चारों दिशा में 50 50 50 50 हांस है ना। अब हिसाब से तो 50 50 ही है। अब पूर्व दिशा में दरवाजा का हांस एक अलग करने से 51 हांस हुआ, परंतु हिसाब से देखेंगे तो वो 50 ही हांस है। इसीलिए दक्षिण दिशा के तरफ भी 50 ही हांस है। तो 50 हांस, तो एक एक हांस में 30-30 मंदिर होने से मंदिर के हिसाब से कहे तो 1500 मंदिर है। इसीलिए अग्नि कोण के चेहबच्चा से नैऋत्य कोण के चेहबच्चा तक यह बर्ड पीपल की चौकी विस्तार है। तो 1500 मंदिर अथवा 50 हांस के एरिया में हुआ। तो कहा ये वन हांस 50 लो, 50 हांस तक, यानी कि 1500 मंदिर तक यह विस्तार हुआ है। और आगे दक्षिण की तरफ जो चौड़ाई का विस्तार देखे तो 500 मंदिर में। और जिस वन में वृक्ष का रंग कैसा कैसा है? श्वेत हरे पीले लाल। अब एक बात हमें यहाँ विचार करना चाहिए, दिल दिमाग में बिठाना चाहिए। जैसे ये प्रकरण से प्राणनाथ जी ने ये भाव के द्वारा वर्णन प्रारंभ किया कि अभी तक रूह अल्लाह के इल्म के हिसाब से कहा, अब चितौनी से कहता हूँ करके वही शोभा को पुनः वर्णन कर रहे हैं। होते हुए भी हमें ये विचार करना चाहिए कि पहले वर्णन करते समय वही स्थान में वही शोभा को कितने शब्दों से कितनी शोभा को वर्णन किए थे, अभी फिर वर्णन करने पर उसमें और जो नया विशेषता चौपाई के द्वारा ही जो खुलासा किया है उसको भी फिर हृदय में सजाते हुए बिठाते हुए जाना चाहिए। कहने का अर्थ मुझे जहाँ तक ख्याल है, पहले बर्ड पीपल की चौकी का वर्णन आते समय ये वृक्षों के रंग के विषय में खुलासा करके नहीं बताए थे। तो इसका अर्थ वही वर्णन है, होने पर भी उसमें कई जगह में नया नया शोभा और बढ़ा करके विस्तार करके कहा है। तो फिर उसको मिला करके हृदय में उस शोभा को सजाते हुए बिठाते हुए चिंतन करते हुए जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहा श्वेत हरे पीले लाल अलग अलग रंगों के वृक्ष है। ये वन खूबी देख के, ये वन की खूबी मतलब शोभा को देख करके मेरी रूह होत खुशहाल, मेरी आत्मा अत्यंत खुशहाल प्रसन्न होती है। कौन कह रहे हैं? ये इंद्रावती आत्मा। ये वाणी इंद्रावती की है ना, अथवा प्राणनाथ जी की है ना। तो मेरी रूह हो तो खुशहाल, मेरी अंतरात्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है। तो जैसे
ये शोभा को दर्शन करने से इंद्रावती की आत्मा प्रसन्न हुई। तो धामधनी की कृपा के द्वारा हमें भी ये वाणी के माध्यम से परमधाम की इन शोभा को दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, धनी की कृपा हुई। तो एक एक चौपाई चौपाई के द्वारा जिस शोभा को हम चिंतन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसको दर्शन करने से अंतर हृदय, अंतर आत्मा खुशहाल होना चाहिए। और साथ में ये भी भाव होना चाहिए, अभी तो धनी के वाणी के आधार पर दर्शन करके मेरी आत्मा खुशहाल हो रही है, परंतु अपनी साधना और धनी से प्रार्थना ये होनी चाहिए कि इसका प्रत्यक्ष दर्शन किस तरह से करें। तो यहाँ इंद्रावती कहती है, मेरी रूह होत खुशहाल, जित बन जैसा चाहिए तहाँ तैसा ही तीन ठौर, नकश बेल फूल बन के एक जरा न घट बढ़ और। वन की शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए, कहाँ तक शब्द से वर्णन करें, इसलिए ये भाव से, अंतर आत्मा से ये भाव को बता रहे हैं। जित वन जैसा चाहिए, जहाँ पर वन की शोभा जैसी होनी चाहिए तहाँ तैसी ही तीन ठौर, वहाँ पर उस स्थान में वैसा ही वन की शोभा है, कहीं पर भी किसी चीज़ का कमी नहीं है, हर प्रकार से परिपूर्ण शोभा से युक्त है। नकश बेली फूल बन के, वो वन में नकशकारी है, बेलियां है, फूल है वो वन के, वन में एक जरा न घट बढ़ और, न तो जरा सा भी कुछ, चाहे नकशकारी हो, चाहे एक बेली भी हो, चाहे एक फूल भी हो, चाहे एक कोई पात भी हो, एक जरा न घट न बढ़, न तो घटता ही है न तो बढ़ता ही है। पहले ही आया ना, पशु पंखियों के एक बाल भी नहीं गिरता है, अथवा एक पर भी नहीं गिरता है, वृक्ष के एक डाली भी नहीं गिरता है, डाली तो क्या बात, एक पात भी नहीं गिरता है। ये परमधाम की विशेषता है। वहाँ पर कभी नया भी नहीं होता है और पुराना भी नहीं होता है, सदा सर्वदा एक रस में नित्य निरंतर अखंड रूप से विद्यमान है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि जहाँ जैसी शोभा चाहिए वहाँ पर वैसे ही शोभा से युक्त है। वहाँ के नकश बेली फूल जरा सा भी घटबड़ नहीं होता है। यह बन देखे पीछे उपजो सुख अनंत, ये ठौर रूह से न छूटही, जानो कहाँ देखूं मैं अंत। ये वन की शोभा देखने से अंतर आत्मा से ऐसा भाव प्रकट होता है कि यही वन को देखते रहे, यही वन को देखते रहे, यहाँ से नज़र हटा करके मैं दूसरी जगह कहाँ देखूं। मतलब यहाँ से नज़र ही नहीं हटा सकते हैं। ऐसा तद्रूप होकर के, भाव से तल्लीन होकर के ये वन की शोभा को दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं ये वन देखे पीछे, इस वन का दर्शन करने के बाद उपजो सुख अनंत, हृदय में इतना अनंत सुख, अनंत आनंद उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ये ठौर रूह से न छूटही, ये भाव प्रकट हो रहा है मेरी अंतरात्मा के द्वारा। ये ठौर, ये स्थान किसी भी हालत में छूटने वाला नहीं है, वहीं डूबे रहें। और कहते हैं जानो कहाँ देखूं मैं अंत, जानो कि यहाँ से नज़र हटा करके मैं अंत अन्यत्र जगह, दूसरी जगह कहाँ देखूं, मतलब यहाँ से नज़र ही नहीं हटा सकता। तले जिमी अति रोशन, और रोशन चारों छात, चारों चौक देखे आगों चल के, ये सुख रूहे जाने बात। बट पीपल की चौकी का वर्णन हो रहा है।
और बता रहे हैं तले जिमी अति रोशन। बट पीपल की चौकी की तले प्रथम भूम जमीन अत्यंत प्रकाश युक्त है और रोशन चारों छात ऊपरा ऊपर हर छात। पहले ही कहा ना, नीचे जमीन के हिसाब से अथवा भूम के हिसाब से देखें तो भी भूम 4 ही है और चारों के ऊपर अपने अपने छात होने से छात भी 4 ही है। इसलिए नीचे की जमीन को देखें वो भी अत्यंत रोशनाई है और रोशन चारों छात, ऊपरा ऊपर चारों छात भी अत्यंत रोशनाई है, प्रकाश युक्त है। चारों चौक देखे आगू चल के। चारों चौक मतलब चारों भौम, चारों भौमों को देखे आगू चल के। यहाँ से आगे चल करके फिर से देखे इसको। ये सुख रूहें जाने बात, इस बात की सुख अंतरात्मा ही जान सकती है, समझ सकती है। अब यहाँ से आगे बढ़ चले तो बड़ पीपल की चौकी से आगे दक्षिण दिशा की तरफ आगे जाएं तो क्या है? कुंज निकुंज वन है। बड़ पीपल से ही लगते हुए बड़वन के 5 हार वृक्ष जो बट घाट से होते हुए आया था वो पश्चिम की तरफ गए हैं। तो ये बड़वन के वृक्ष जहाँ से गए ये एरिया 500 मंदिर का है, उसको पार करके और आगे दक्षिण में जाने से कुंज निकुंज वन प्रारंभ होता है। रंगमहल के दीवार से 1000 मंदिर की दूरी के बाद में कुंज निकुंज वन है ना। तो 1000 मंदिर, 500 मंदिर बट पीपल की चौकी का और 500 मंदिर बड़वन के वृक्ष की जगह का। तो इसीलिए ये बड़ पीपल की चौकी से आगे दक्षिण की तरफ जाने पर कुंज निकुंज वन सामने में दर्शन हो रहा है। इसीलिए अब उस शोभा को यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहा तले बन निकुंज जो 3 पर ये महलात मिल गए महल अरस के रूहें दौड़त आवत जात। तले उसके तले नीचे आगे वन निकुंज जो, निकुंज वन है मतलब कुंज निकुंज वन है। और वहाँ से प्रारंभ होकर के यह कुंज निकुंज वन का विस्तार कितना है? जवेरों की नहर के भीतरी किनार तक, मतलब चौड़ाई के हिसाब से देखें तो 11.5 लाख कोस और लंबाई में 17 लाख कोस का विस्तार कुंज निकुंज वन का है। तले वन निकुंज जो 3 पारा ये महलात, 3 पारा उस कुंज निकुंज वन में महलात, किसके महलात है? ये वनों के ही, मतलब फूलों के ही, बेलियों के ही ऐसे महलात है। मिल गए महल अरस के। और फिर बट पीपल की चौकी से ही देखें तो एक तरफ मतलब दक्षिण तरफ देखें ये कुंज निकुंज वन की महल जो फूलों के महल है वो सामने में दिखाई दे रहा है। फिर बट पीपल की चौकी से ही इधर उत्तर की तरफ देखें तो रंग महल का दीवाल। तो बट पीपल की चौकी से आगे दक्षिण तरफ भी महल। कौन सा महल? कुंज निकुंज वन का महल। फिर बट पीपल की चौकी से ही इधर उत्तर की तरफ देखे वहां पर भी महल। कौन सा महल? रंग महल। तो कहा मिल गए महल अरस की, रंग महल का महल। रूहें दौड़त आवत जात। अब तो रंग महल के छज्जा से बट पीपल की चौकी, बड़ पीपल की चौकी से वहां से होते हुए फिर सीधा कुंज निकुंज वन की महल। महल की ऊंचाई कितना है? 2 भूम तीसरी चांदनी का है ना कुंज निकुंज वन का। तो अगर बड़ पीपल की चौकी के तीसरी भूम से
इधर रंगमहल की तरफ सीधा आए तो रंगमहल की कौन सी भौम में पहुंचते हैं? बट पीपल की चौकी की तीसरी भौम से बोल रहा हूं मैं, है तो 4 भौम, 5वीं चांदनी है। तो बट पीपल की चौकी की तीसरी भौम से इधर रंगमहल की तरफ आए, अरस की तरफ आए तो कौन सी भौम में पहुंचेंगे? दूसरी भौम में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि बट पीपल की चौकी जमीन में है, रंगमहल भौम पर ऊंचा चबूतरा के ऊपर है। तो बट पीपल की चौकी की तीसरी भौम, इसीलिए मैंने कहा कि इधर रंगमहल में जिस तरह से आए सीधा आगे दक्षिण की तरफ जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? कुंज निकुंज वन में। कौन सी भौम में? कुंज निकुंज वन 2 भौम तीसरी चांदनी में है ना। तो बट पीपल की चौकी की तीसरी भौम से सीधा दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज वन में चले जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? ये बोल रहा हूं मैं, तीसरी चांदनी में पहुंचेंगे। इसलिए उसको बराबर करने के लिए मैं तीसरी भौम से हिसाब कर रहा था। तो मानो रंगमहल की दूसरी भौम के झरोखा से अथवा छज्जा से निकल करके सीधा जाएं बट पीपल की चौकी में, तो बट पीपल की चौकी के तीसरी भौम यहां से होते हुए फिर यहां से सीधा दक्षिण की तरफ जाए कुंज निकुंज वन में, तो कुंज निकुंज वन के तीसरी चांदनी में पहुंचेंगे। अगर चांदनी से फिर आपको चलो एक भौम नीचे से होके वापस आएंगे, ऐसी इच्छा हुई तो एक भौम नीचे उतर गए, मतलब कुंज निकुंज वन की दूसरी भौम में। तो यहां से सीधा आइए, बट पीपल की चौकी के कहां पर पहुंचे? दूसरी भौम में पहुंचे। और वहां से सीधा रंगमहल की तरफ आइए, कहां पहुंचे? प्रथम भौम में, मतलब वो धाम के चबूतरा प्रथम भौम के बराबर। तो बट पीपल की चौकी में बैठ के उधर कुंज निकुंज वन की तरफ की महल और इधर अरस का महल यानी कि रंगमहल, ये दोनों दिखाए। और शब्द क्या प्रयोग किए यहाँ? रूहें दौड़त आवत जात, दौड़ते हैं आते हैं जाते हैं। तो दौड़ते आते जाते समय कहाँ कहाँ जा सकते? ये तो यहाँ चौपाई में जितने शब्द आए उतने ही शब्द से बोल रहा हूँ मैं। बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन का महल और रंगमहल। और बट पीपल की चौकी से सीधा पूर्व की तरफ जाएंगे तो कौन सा घाट आकर के मिला है? नारंगी का घाट। तो नारंगी के घाट की ऊंचाई भी 2 भौम तीसरी चांदनी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिर उधर पश्चिम की तरफ से घूमते जाएंगे तो उधर फूलबाग, वहाँ भी पहुँच सकते हैं। नीचे ज़मीन से जाएंगे तो नूरबाग। तो चारों तरफ के दृश्य तो पता है ही वो तो, लेकिन हमें यहाँ चौपाई में जितने शब्द आया है उसके हिसाब से वो शोभा को चिंतन करते जाना होगा। तो इस तरह से बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, फिर इधर रंगमहल, ये शोभा को दिखा करके रूहें दौड़त आवत जात, इस तरह से कहा। आगे देखिए, ज्यों ऊपर हिंडोले अरस में भौम 7वीं 8वीं जे, जब इन बन हिंडोलों बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली ये। बात बट पीपल की चौकी की ही हो रही है। हाँ, एक बार वो निकुंज शब्द आया ना, बट पीपल की चौकी के दक्षिण की तरफ साथ में लगते हुए वो निकुंज वन की शोभा है और इधर रंगमहल है और एक आपस में आना जाना हो सकता है। ये शोभा वर्णन करने के लिए निकुंज वन और अरस रंगमहल शब्द आया, लेकिन वर्णन बट पीपल की चौकी में ही बैठ करके वहीं की शोभा बता रहे हैं। इसीलिए अब कहते हैं जिस तरह से रंगमहल के 7वीं भौम और 8वीं भौम में हिंडोलों की शोभा है, इसी तरह से यहां बट पीपल की चौकी में भी हिंडोलों की शोभा है। तो ये बात बता रहे हैं, देखिए, ज्यों ऊपर हिंडोले अरस के ऊपर, कहाँ? यही बताया, भौम 7वीं 8वीं जे। तो पहला नंबर में ऊपर शब्द आया, कहाँ ऊपर? ऊपर 7वीं 8वीं भौम में जे, जो जिस तरह से है। जब इन बन हिंडोले बैठिए, अब इतना कहने के बाद ज्यों शब्द आया ना, खुद समझना पड़ेगा क्यों। ये 41 नंबर चौपाई के पहला अक्षर ही ज्यों आया, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए?
ज्यों जिस तरह से ऊपर हिंडोले अरस के रंगमहल के ऊपर 7वीं 8वीं भौम में जो हिंडोला है, त्यों बट पीपल की चौकी में भी हिंडोला है, ऐसा समझना चाहिए। तो उसी तरह से बट पीपल की चौकी में भी चारों भौमों में हिंडोला है। तो उस हिंडोला में बैठ करके सखियां झूलते हैं। हाँ, जब इन बन हिंडोलों बैठिए, इस बन के बट पीपल की चौकी के चारों भौमों में से मन चाहे आप कहाँ भी बैठ जाइए, बैठिए, देखिए बड़ी खुशहाली, ये देखिए बहुत ही खुशहाली होती है, प्रसन्नता आनंद अनुभव होता है बट पीपल की चौकी में हिंडोला में झूलने पर। जैसे हिंडोले अरस के ऐसे ही हिंडोले बन, रूहें 12,000 बैठत, ये समय अति रोशन। 42 नंबर चौपाई ने भी वही बात को और खुलासा करके कहा, जैसा हिंडोला अरस के मतलब रंगमहल के 7वीं भौम 8वीं भौम में है, ऐसे ही हिंडोले बन, वन में भी वैसा ही हिंडोला है। वन मतलब कौन सा वन? सारे वन में तो होगा ही, लेकिन यहां प्रसंग चल रहा है बट पीपल की चौकी, उस वन में। अब वहां के हिंडोला में रूहें 12,000 बैठत, 12,000 सखियां ब्रह्म प्रियाएं उन हिंडोलों में बैठते हैं और झूलते हैं। धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी तो है ही। ये समय अति रोशन, ये हिंडोला में जब झूलते हैं ना, ये समय में अब वो हिंडोला का रोशन मतलब प्रकाश, और हिंडोला का प्रकाश तो है ही। सखियों के वस्त्राभूषण से लेकर के अंग अंग का प्रकाश है, राजश्यामल जी के वस्त्राभूषण से अंग अंग का प्रकाश है, ये प्रकाश तो है ही। और अंतर हृदय की प्रकाश, हिंडोला में झूलते समय आत्माओं को जो हृदय से प्रसन्नता मिलती है ना, ये प्रकाश, ये रोशनाई अत्यंत ज्यादा है। रूहें 12,000 बैठत, ये समय अति रोशन, अत्यंत रोशनाई होता है, प्रकाशित होता है। इन वन में जो हिंडोले छापर खटों की जिनस, सांकरे जंजीरा झनझने, जानो सब थे यह सरस। बट पीपल की चौकी की हिंडोला, इन वन में जो हिंडोले, बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले हैं, कैसा है? छप्पर खटों की जिनस, खट छप्पर की भांति, खट छप्पर के प्रकार के, षटकोणदार और पर छप्पर वाला, छतरी वाले, छप्पर खटों की जिनस। सांकरे जंजीरा झनझने, वो सब हिंडोला जो लटकता है ना, वो सांकल में, जंजीर में, उसको सांकरे जंजीरा झनझने कहा, जिसमें हिंडोला लटकता है। जानो सब थे यह सरस, परम धाम में जहां कहीं भी जितने भी हिंडोले हैं ना, यहां बट पीपल की चौकी की हिंडोला में झूलते समय ऐसा महसूस होता है कि पूरा 25 पक्ष के हिंडोलों में से ये हिंडोला ही सबसे सरस है, सबसे सुंदर है, सबसे आनंददायी है, ऐसा महसूस होता है। कहा ना प्राणनाथ जी, जहां की शोभा को वर्णन करते हैं उसी में ऐसे डूब जाते हैं ना, बाकी सारा दूसरे नंबर में पड़ जाता है। फिर आगे कहते हैं, इत घाट नारंगी पहुंचिया, दो तरफ हों इत, बट घाट निकुंजले, इन हद से आगो चलत। 44 नंबर चौपाई में बट पीपल की चौकी से अन्य तरफ की शोभा को दर्शन करा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं। कहा, इत घाट नारंगी पहुंचिया, बट पीपल की चौकी के पूर्व तरफ
कौन सा घाट आकर के मिला है? 7 घाट में से छठी घाट। छठी घाट मतलब इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से जाते समय नारंगी का घाट। नारंगी के घाट का चौड़ाई भी 500 मंदिर, बट पीपल की चौकी की चौड़ाई भी 500 मंदिर, इसीलिए दोनों ने एक आपस में बिल्कुल बराबर मिलन किया है। और नारंगी के घाट में जो वृक्ष है उसका ऊंचाई कितना है? 2 भूम तीसरी चांदनी। और बट पीपल की चौकी के वृक्ष की ऊंचाई 4 भूम 5वीं चांदनी। इसीलिए यहां तक नारंगी का घाट है, यहां से बट पीपल की चौकी है। ये कैसे पता चलेगा? वृक्ष की ऊंचाई को देख करके पता चलेगा, नहीं तो बिल्कुल 500 मंदिर की चौड़ाई बराबर है ना, तो वृक्ष की ऊंचाई से पता चल जाता है। तो कहा इत घाट नारंगी पहुंचिया, आकर के यहां तक पहुंचा है, लगा है। दो तरफ हो इत, इसके दोनों तरफ किनार में 500 मंदिर की चौड़ाई है, तो बट पीपल की चौकी के ये उत्तरी किनार और दक्षिणी किनार, दोनों तरफ किनार में देखिए, पूर्व तरफ, तो दोनों तरफ किनार में नारंगी का ही घाट आकर के लगा है ना। ये बट घाट निकुंज ले, अब ये तो हुआ सीधा पूर्व में। अब वही पूर्व के नारंगी के घाट के साथ ही लग करके फिर दक्षिण में कौन सा घाट है? बट घाट है, इसलिए बट घाट कहा। फिर बट घाट से लगता हुआ दक्षिण में क्या है? कुंज निकुंज वन है, इसीलिए बट घाट निकुंज ले इन हद से आगू चलता। देखिए, इन हद मतलब बट पीपल की चौकी के हद, सीमाना से सीधा आगे, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ बट घाट के सामने का 5 हार बड़ोवन के वृक्ष भी बट पीपल की चौकी के सीधा सामने से ही आगे चलता। आगे मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे चलता में मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ बोल रहा हूँ। बट पीपल की चौकी में बैठ करके आगे देखेंगे तो फिर किस दिशा के तरफ? दक्षिण दिशा के तरफ। और चलता कहाँ? बट घाट से होते हुए गया हुआ जो 5 हार बड़वन की वृक्ष पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहा है ना, जा रहे हैं ना, बट पीपल की चौकी से दक्षिण की तरफ है। फिर इससे सीधा आगे दक्षिण की तरफ ही देखें तो कुंज निकुंज वन है। ये कुंज निकुंज वन भी तो बट घाट की दक्षिण की तरफ 1000 मंदिर की जगह से प्रारंभ हुआ है ना, इसलिए ये भी विस्तार होकर के पश्चिम की तरफ गया है और वो चारों तरफ फैलते हैं। इसीलिए ये बट पीपल की चौकी के पूर्व में नारंगी का घाट आकर के लगा है। नारंगी के घाट से दक्षिण में बट पीपल की चौकी और वहां से दक्षिण में कुंज निकुंज वन, जो बट पीपल की चौकी के हद के सामने से होकर के दोनों मतलब बड़वन के वृक्ष और कुंज निकुंज वन दोनों आगे चलता, आगे पश्चिम की तरफ विस्तार होकर के गए हैं। ऐसा बट घाट निकुंज ले इन हद से आगो चलत। तरफ बाई शोभा ताल की बीच चांदनी 4 घाट। तरफ बाई शोभा ताल की बीच चांदनी 4 घाट। जल बन मोहल पाल की अति शोभित ये ठाट। अब 45 नंबर चौपाई में हाउस कौशर ताल की शोभा चिंतन करा रहे हैं। क्यों? बट पीपल की चौकी के सामने दक्षिण तरफ बट का वृक्ष, वहां से भी सामने दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन कहा, तो वहां से भी और आगे बढ़ चलिए कुंज निकुंज वन होते हुए, तो सामने में क्या है? हाउस कौशर तालाब है। अब यहां हाउस कौशर तालाब के लोकेशन को बताने के लिए क्या कहा? शुरू में देखिए शब्द 45 चौपाई का, तरफ बाई शोभा ताल की कहा, बाई तरफ कहा। किसके आधार पर बाई तरफ? तो इससे अगले चौपाई में क्या कहा? बट का घाट से
ये जो वृक्ष गए हैं अथवा कुंज निकुंज वन आगे चला है, ऐसा कहते समय ये बट का घाट में वृक्ष और कुंज निकुंज वन किस दिशा से किस दिशा के तरफ विस्तार होकर के चला था? पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ये बट का वृक्ष और कुंज निकुंज वन का विस्तार का प्रसंग चल रहा है। तो अभी पश्चिमाभिमुख हो रहा है ना, इस अर्थ में। तो पश्चिमाभिमुख होते समय यहाँ से मतलब चाहे तो आप बट वृक्ष की जगह से कहिए, चाहे तो कुंज निकुंज वन की जगह से कहिए, चाहे तो बट पीपल की चौकी में बैठ करके सामने से आगे गए हुए शोभा जो भी हो, तो पश्चिमाभिमुख होकर के ये वृक्ष अथवा वन फैलते हुए चले गए हैं, ये शोभा वर्णन किया। तो हौजगोसर तालाब दाहिने तरफ पड़ता है या बाईं तरफ पड़ता है? बाईं तरफ पड़ता है ना। इस अर्थ में यहाँ तरफ बाईं शब्द आया है। पश्चिम तरफ ये वन विस्तार होने का जो चिंतन हो रहा है, तो वहाँ से बाईं तरफ मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। वहाँ से अगर दाईं तरफ कहे तो क्या है? बट पीपल की चौकी सहित विशेष रंग महल बोलना पड़ेगा, है ना। तो तरफ बाईं मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। फिर भी मैं कहता हूं पश्चिमाभिमुख होकर के ये वर्णन हो रहा है। शोभा ताल की, ताल मतलब हौजगोसर ताल की शोभा है। अब इतना कहा तो पहुंच ही जाइए हौजगोसर ताल में, फिर पश्चिम के चौगान में मत जाइएगा। वो तो लोकेशन बताने के लिए वो बताया है। पहुंच गए हौजगोसर ताल में तो पहुंच गए। अब हौजगोसर ताल में चौरस पाल में जाइए, वहां पर कितने घाट है? कहा बीच चांदनी चारों घाट। अब चांदनी मतलब पाल अंदर की महलात और ऊपर चौरस पाल। तो पाल अंदर की महलात के लिए चौरस पाल ही चांदनी हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद तो चारों घाटों की अपनी अपनी शोभा है। तो इसलिए चांदनी शब्द यहाँ चौरस पाल के लिए कहा है। किसकी चांदनी है ये चौरस पाल? पाल अंदर की महलात के लिए चौरस पाल ही चांदनी है। इसलिए वहाँ चांदनी के बीच में मतलब चांदनी में चौरस पाल में चारों घाट, चार घाट है। ये तो पहले ही हौजगोसर का प्रकरण होके आया है, अच्छी तरह से समझ गए हैं। फिर भी अब यहाँ चार घाट शब्द आया। तो पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में नवदेहुरी का घाट, पूर्व में शोरदेहुरी का घाट, फिर दक्षिण में तेरदेहुरी का घाट। तो इस तरह से चारों घाट शोभायमान है। जल वन महल पालकी। अब वहाँ पर जल देखिए जिसका नाम ही हौजगोसर ताल है। तो जल और वन, वन कहने से इधर ढलकती पाल में चौरस पाल में बड़वन की वृक्ष, दोनों पाल के मिला करके 5 वृक्ष है, वो वन तो है ही। और मध्य में मतलब ताल के मध्य में जो टापू महल है, टापू महल में गुर्ज वन होकर के बाहर चारों तरफ किनार में भी वन आया है। और भीतर जा कर के देखे तो महल के अंदर जो मध्य भाग में चबूतरा, उसके मध्य में भी बगीचों की शोभा है। तो ये सब तरह वनों की शोभा को देखना होगा। तो कहा जल वन, फिर महल। महल कहाँ है? पाल अंदर की महलात, महल पालकी। पालकी महल मतलब पाल अंदर की महलात। साथ में टापू महल को भी देखना होगा। अति शोभित ये ठाट, ठाट मतलब बनक, अत्यंत सुंदर ठाट बनक से शोभायमान है। तो इस तरह से 45 नंबर चौपाई में हौजगोसर तालाब का वर्णन हुआ। अब 46 नंबर चौपाई में फिर माणिक पहाड़ का चिंतन कराएंगे, फिर आगे बनकी नहर होते हुए, फिर आगे सागरों की शोभा बताते हुए, फिर आगे इधर दुबदुलीचा, फिर आगे फूलबाग, नूरबाग, इस तरह से क्रमशः वर्णन कराएंगे। परंतु अभी हमारा समय पूरा हुआ तो चौपाई नंबर 45 को दोहरा करके विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में 46 नंबर चौपाई से
हौज को सर से आगे बढ़कर माणिक पहाड़ होते हुए फिर जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी ले जाएंगे चौपाई के माध्यम से हम भी वहीं चिंतन को ले जाएंगे। तरफ बाई शोभा ताल की, बीच चांदनी चारों घाट, जल बन मोहल पाल की, अति शोभित ये ठाट, अति शोभित ये ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।